बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे को ये लोग मुद्दा नहीं मानते, लेकिन बिहार के चुनाव में इन्होंने मुद्दा लेके आए कि माँ का अपमान हुआ है, तो सहारा का मुद्दा उसमें ये लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बावजूद भी जनता जो है, जनता को ये लगता है कि बीजेपी अच्छा है। अगर बीजेपी को, आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी आपके लिए सोचते हैं, तो आप उनसे बोले कि सहारा का मुद्दा जोर शोर से उठाए बिहार चुनाव में। जो बीजेपी है अटकाने भटकाने लटकाने की सरकार है, और ये मुद्दे से आपको भटकाने की कोशिश करे। और जो सहारा के मुद्दे को जोर शोर से उठाते हैं, उनको ये इस वक्त है कि ये अपने मुद्दे को उठाए। अगर बिहार में कितना ज्यादा आबादी है, उसमें से सहारा में जितना निवेश किए थे, तो आप लोग तो मुद्दे को उठा सकते हैं। अगर आप भी इन्हीं के मुद्दे पे अगर खोए जाएंगे, तो आपका मुद्दा कौन उठाएगा? चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं। मोदी जी बोल रहे हैं कि बिहार की महिला सबक सिखाएंगे। बिहार की महिला साधारण महिला नहीं है। बिहार की महिला उगता हुआ सूरज को नहीं, डूबता हुआ सूरज की पूजा करते हैं। तो इसीलिए बेवकूफ बनाना बंद करिए मोदी जी, और आप ये बताइए कि मुद्दे पे बात करें कि सहारा का पैसा कब मिलेगा। मुद्दे पे जून जी कैसे देख रही हैं जिस तरह से बिहार में चुनाव की तैयारियां लगभग चल रही हैं और सारी पार्टियां लगी हुई हैं, लेकिन उसमें सहारा वालों का कोई मुद्दा नहीं है। जो सहारा का भुगतान होगा नहीं होगा, 13 करोड़ लोग परेशान हैं। देखिए, पहली बात तो जब जनता को फिक्र नहीं है अपने मुद्दे का, तो नेताओं किसी क्या उम्मीद करते हैं कि वो फिक्र करेगा आपका। तो इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जहां पर कह रहे कि 13 करोड़ लोग, एग्जैक्ट 13 करोड़ है ना, 10 करोड़ से ज्यादा लोग अगर इसमें हैं, तो आप खुद बताइए कि इतना बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को ये लोग मुद्दा नहीं मानते, लेकिन बिहार के चुनाव में इन्होंने मुद्दा लेके आए कि माँ का अपमान हुआ है। ठीक है, जो मुद्दा जनता से जुड़े हुए मुद्दा है, जिस मुद्दे ने जनता की कमाई का धन खा के जो बैठे हुए हैं, उनके लिए कुछ नहीं करते, जिस मुद्दे पे सरकार को काम करना चाहिए उस मुद्दे पे काम नहीं करके उनके लिए मुद्दा है माँ का अपमान हुआ। माँ का अपमान जिसने भी किया, जिसने भी आप शब्द बोले हैं, उनको पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस उनको पनिशमेंट देंगे और पुलिस देंगे भी, और पुलिस ने पुलिस की हिरासत में है। उस मुद्दे को बनाते हुए इतना बड़ा इश्यू बना रहे हैं कि बिहार बंद तक कर दिया, जो बिहार बंद पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी जो मेन मुद्दा है उसमें बात करने के लिए तैयार नहीं। ना शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा में ये लोग कुछ काम नहीं कर रहे। और ये जो सहारा का मुद्दा, उसमें ये लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बावजूद भी जनता जो है, जनता को ये लगता है कि बीजेपी अच्छा है। अगर बीजेपी को, आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी आपके लिए सोचते हैं, तो आप उनसे बोले कि सहारा का मुद्दा जोर शोर से उठाए बिहार चुनाव में और काम करे उसमें। आज कितना बार बार चुनाव होते गए, हरियाणा चुनाव हो गए, महाराष्ट्र चुनाव हो गए, मध्य प्रदेश चुनाव हो गए, राजस्थान चुनाव हो गए, छत्तीसगढ़ चुनाव हो गए, और केंद्र में भी चुनाव हो गए। लेकिन जो मुद्दा था, इस मुद्दे को कोई मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों की जो कमाई है, छोटी छोटी सी जो इंसान है, जो छोटे छोटे कमाई वो वहां बचत करके वो लोग जमा करते थे, उसके लिए ये लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप खुद समझे तो क्या कुछ करने वाले हैं ये लोग। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो बीजेपी है अटकाने भटकाने लटकाने की सरकार है, और ये मुद्दे से आपको भटकाने की कोशिश करे। और जो सहारा के मुद्दे को जोर शोर से उठाते हैं, उनको ये इस वक्त है कि ये अपने मुद्दे को उठाए। अगर बिहार में कितना ज्यादा आबादी है, उसमें से सहारा में जितना निवेश किए थे, तो आप लोग तो मुद्दे को उठा सकते हैं। अगर आप भी इन्हीं के मुद्दे पे अगर खोए जाएंगे, तो आपका मुद्दा कौन उठाएगा? चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं, और 5 साल के अंदर एक बार आपको मौका मिलते हैं। अगर उसमें आप अपने मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं ना, तो बिल्कुल बेकार है। और आप इस मुद्दे को अगर नहीं उठाएंगे, तो सरकार क्यों उठाएंगे? आपको आपके मुद्दे से मतलब नहीं है, तो सरकार को क्यों मतलब होगा? अच्छा, इसमें जब मंच से अनजाने आदमी ने माँ की, मोदी जी की माँ को गाली दे दी, तो उनको बड़ा दर्द हो गया, उनको अपमान महसूस हो गया। लेकिन रोज जो हजारों महिलाएं हैं जो सहारा में अपना निवेश की हैं, उनका अपमान हो रहा है। लोग, मैं क्या कह रही हूँ, उनका अपमान हो रहा है, उसकी चिंता नहीं है। देखिए, निवेश क्या, वो तो पैसा निवेश किया। जो महिला पैसा निवेश किया, उनके लिए इनकी मन में कोई दर्द नहीं। जो दिन रात मेहनत करके कमाते हैं, उनके लिए इनकी मन में कोई दर्द नहीं। और सबसे बड़ी बात है, जो आप बता रहे कि सहारा में निवेश करते हैं, सहारा में निवेश करने वालों को अलग करिए। आप खुद देखें कि देश में एनसीआरबी का रिपोर्ट कहते हैं कि हर घंटे में 3 महिला के साथ रेप होते हैं, 3 महिला के साथ अपराध होते हैं। लेकिन ये एनसीआरबी का रिपोर्ट है। लेकिन जो
रिकॉर्डेड है, और जो रिकॉर्डेड नहीं है वो छोड़ दीजिए। जो रिकॉर्डेड है आप बताइए, उसके लिए इनका मन में दर्द नहीं होता, इनके मन में दर्द नहीं होता। मणिपुर की महिला के लिए, इनके लिए दर्द नहीं होता। पहलवानों को घसीट घसीट के मारा था तब इनके लिए दर्द नहीं होता। इनके लिए दर्द नहीं होता जब इनकी नेता जर्सी गाय बोलते हैं, जब मोदी जी खुद जर्सी गाय बोलते हैं, जब मोदी जी बिहार उसमें जाके, बंगाल में जाके दीदी, वो दीदी का जो बोल रहे थे, तो ये अपमान नहीं होते महिलाओं के लिए। आप बताइए, चाहे पैसा निवेश करने वाली महिला हो या रास्ते से चलने वाली महिला हो, ये लोग किसी का सम्मान नहीं कर सकते। चाहे काम करने वाली महिला हो, चाहे वो काम नहीं करने वाली महिला हो, चाहे वो घर में रहने वाली महिला हो या चाहे वो बाहर रहने वाली महिला हो, कोई भी महिला के लिए इनकी मन में कोई इज्जत, कोई सम्मान नहीं। आज माँ के सम्मान की बात कह रहे हैं, बिहार बंद किया, आपने देखा उस वक्त क्या करा? एम्बुलेंस में महिला थी जो डिलीवरी की हालत में थे, उस वक्त भी वो लोग जाने नहीं दे रहे थे। बताइए, ये इनकी मातृ प्रेम है? ये इनकी महिलाओं के लिए सम्मान है? ये महिला टीचर, जिस टीचर ने हमें पढ़ाते सिखाते हैं, उन टीचर को जाने नहीं दिया। आप बताइए, ये उनका वो है? इसीलिए मैं कह रही हूँ, सहारा में निवेश करने वाली महिला हो चाहे ना हो, मोदी जी बोल रहे हैं कि बिहार की महिला सबक सिखाएंगे। आप बताइए, बिहार के अंदर जितना महिला है, क्या महिलाओं को, जो बिहार की महिला साधारण महिला नहीं है, बिहार की महिला उगता हुआ सूरज को नहीं, डूबता हुआ सूरज की पूजा करते हैं। तो इसीलिए बेवकूफ बनाना बंद करिए मोदी जी, और आप ये बताइए कि मुद्दे पे बात करें कि सहारा का पैसा कब मिलेगा, मुद्दे पे बात करें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी कब मिलेगा, बात करें कि महिला को सुरक्षा कब मिलेगा। मुद्दे पे आइए, कुपोषण में बिहार का क्या हालत है उस मुद्दे पे बात करें। बिहार के अंदर महिलाओं के पैरों में कील ठोक दिया जाता है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि ये सरकार आपको भटका रहे हैं। मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे बात करिए। तो क्या लग रहा है, जो बिहार में जो चुनाव है, जो महिलाएं हैं वो वोट करेंगी बीजेपी को, या? देखिए, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, साफ सुथरा सीधी बात कि महिला अगर बीजेपी को वोट कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। सेकंड मणिपुर होने के लिए टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए समझ जाइए। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, महिला को ये लोग सॉफ्ट टारगेट बनाते। अब माँ जो बोल रहे हैं, माँ भी एक महिला है। सबसे पहले मोदी जी ने माँ का अपमान करने का काम किया, नॉन बायोलॉजिकल बोलकर, और इसीलिए मैं कह रही हूँ सॉफ्ट टारगेट। दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ था, 2500 देने का वादा किया महिलाओं को, तो महिला को टारगेट बनाए। मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ था, लाडली बहना योजना लेके आए थे, उसके बाद अभी क्या हो रहा है आपको सबको पता है। महाराष्ट्र के अंदर भी महिलाओं को टारगेट बनाया था, महिला को पैसे, खाते में पैसा है, उसके बाद अभी क्या हो रहा है वो सबको पता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि महिला अपने मुद्दे पे रहे, महिला सुरक्षा पे रहे, महिला रोजगार पे रहे, महिला शिक्षा पे रहे। ये सारे मुद्दा है, महिलाओं को इसमें सबक सिखाना चाहिए। अगर बीजेपी को वोट दे दिया तो समझ लीजिए कि सेकंड मणिपुर होने के लिए कोई नहीं रोक सकते। तो अब जो बिहार में रैली होगी मोदी की, तो क्या महिलाएं आ जाएं आगे एकदम रैली में उनके? देखिए, वो जो महिला आते हैं ना, उनको फर्क नहीं पड़ता कि मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि उन्नाव के अंदर क्या हुआ, उनको फर्क नहीं पड़ता कि हाथरस के अंदर क्या हुआ। ये महिला वही महिला है जो मोदी जी की चमचागिरी करने में लगे हुए। महिलाओं को हमेशा महिला के साथ खड़े होना चाहिए। आज देश के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, आज देश के अंदर महिलाओं के ऊपर तेजाब फेंका जा रहा है, महिलाओं के साथ अपहरण का अपराध सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। महिलाओं को एक शादी करेंगे फिर एक बेच देंगे, वो अपराध होते जा रहे हैं। लेकिन महिलाओं के साथ बलात्कार आए दिन होते जा रहे हैं, दहेज के नाम पे महिलाओं को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। उसमें अगर हम खड़े नहीं रहेंगे, बीजेपी की सरकार है, ज्यादा से ज्यादा राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन क्या काम हो रहा है आप खुद समझिए। और जो महिला बढ़ चढ़ के उनके साथ देते हैं ना, तो आपको इस धरती माँ की कसम है, आप खुद बताइए क्या बीजेपी सही कर रहे हैं? मणिपुर के अंदर इन्हीं की सरकार थी ना, इन्हीं की सरकार है ना, अभी राष्ट्रपति शासन लगे हुए हैं। वहां पर महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाना किस एंगल से आपको सही मानते हैं? अगर आप मानते हैं सही है तो आप बीजेपी को जिता दीजिए। अगर आपको लगता है कि बीजेपी सक्षम है महिला को सुरक्षा देने में, तो आप बीजेपी को जिता दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, वहां पर तो दो समुदाय के बीच लड़ाई है, तो आप बीजेपी को जिता दीजिए। अगर महिलाओं की ना तो धर्म है ना तो जाति है, महिला सिर्फ महिला होते हैं, और महिलाओं की आंचल को इन्होंने पूरी तरीके से खींचने का काम किया ये बीजेपी वालों ने। इसीलिए बीजेपी वाले सिर्फ और सिर्फ आपको मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सहारा का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सहारा पे बात होना चाहिए। जो महिला अपने पेट काट के पैसा जमा किया, महिलाओं को भी मुद्दे पे आना चाहिए। ये नहीं है कि ये भटका रहे तो आप भटकते रहे।